की वीडियो में जानने वाले हैं श्वसन के बारे में। श्वसन क्या होता है, श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन। और श्वसन आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन में अंतर भी हम जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं श्वसन के बारे में। तो श्वसन क्या होता है, जो कि सभी जीवधारी जो होते हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीवधारी का मतलब क्या है, तो जो सांस लेते हो, तो चाहे जीव जंतु हो चाहे पेड़ पौधे हो, तो इन सभी को क्या करना होता है, यानी कि इनको अपनी क्रियाशीलता यानी कि बढ़ने के लिए, गति करने के लिए, पोषण के लिए, तो अनिवार्य रूप में जो ऊर्जा होता है इनकी आवश्यकता होती है। तो ये ऊर्जा कहाँ से प्राप्त होती है, तो ये ऊर्जा क्या होता है, जो जंतु होते हैं उनमें उपस्थित कार्बोहाइड्रेट होते हैं, ग्लूकोज होते हैं, स्टार्च होते हैं, तो उनके रूप में क्या करती है, ये क्या होता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट में जैसे मैंने बताया ग्लूकोज वगैरह होते हैं, तो इनके अणुओं को क्या करता है, ये क्या करता है, अणुओं को इनके जो होता है, तो इनका अणुओं को रासायनिक अणुओं में क्या करके इनको क्या करता है, संचित करता है। तो अतः हम ये कह सकते हैं कि श्वसन एक ऐसी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है जिसमें जंतुओं के पास जो कार्बोहाइड्रेट उपस्थित होते हैं उसको विघटन से क्या प्राप्त होता है, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्राप्त होता है। यानी कि श्वसन की प्रक्रिया में जल व कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, क्योंकि ऑक्सीजन इसमें होती है और जंतुओं के पास क्या होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये काम इनका होता है। और जो ये श्वसन की प्रक्रिया होती है, ये कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती है। तो इसमें क्या होता है, जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है उसमें पूरा होता है। तो जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वो कोशिका में उपस्थित एडीपी होता है, जो यानी कि एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, उसको क्या करता है, एटीपी यानी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट में बदल देता है। उसमें बदल करके क्या करता है, ऊर्जा का क्या हो जाता है, संचित हो जाता है। अब हम बात कर लेते हैं श्वसन कितने प्रकार का होता है। तो श्वसन दो प्रकार के होते हैं, पहला तो होता है आक्षिक श्वसन और दूसरा होता है अनाक्षिक श्वसन। तो आक्षिक श्वसन में क्या होता है, इसका भी हम देख लेते हैं समीकरण क्या है। जैसे ये है ग्लूकोज और यहाँ पे हम ऑक्सीजन से क्रिया करा है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल हमें प्राप्त हो गया है, और एटीपी यानी कि ऊर्जा प्राप्त हो गया है, एटीपी प्राप्त हुआ और इतना हमें ऊर्जा प्राप्त हो गया है। तो यानी कि इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि आक्षिक श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और इसके फलस्वरूप क्या बनते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बनते हैं व जल बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये जल बनते हैं। तो इसमें क्या होता है, जब ये क्रिया होती है तो इस ग्रुप में काफी मात्रा में ऊर्जा विमुक्त होती है, निकलती है। तो वो ऊर्जा यानी कि 38 अणुओं के रूप में यहाँ पे ऊर्जा एटीपी उपस्थित हुई है, और जो ऊर्जा निकली है वो क्या है, कैलोरी ऊर्जा हो गई है। तो अब बात कर लेते हैं अनाक्षिक श्वसन के बारे में। तो अनाक्षिक श्वसन का समीकरण हम यहाँ पे देख सकते हैं, ये ग्लूकोज है और यहाँ पे हमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं हुई है, यानी कि अनाक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं है, ऑक्सीजन नहीं होती है, और यह हमें प्राप्त हो गया कार्बन डाइऑक्साइड और यह कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हो गई है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि अनाक्षिक श्वसन इस प्रकार का श्वसन है जिसमें जो क्या होता है, यानी ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होती है, इसमें ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है, तो इस प्रकार से होती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, अनाक्षिक श्वसन कहते हैं। तो अनाक्षिक श्वसन में जो श्वसनीय पदार्थ होता है उसका अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है, यानी पूरी तरीके से ऑक्सीकरण नहीं होता है, और ऑक्सीकरण श्वसन में क्या हो जाता था, हो जाता था, और इसमें नहीं होता है। तो ये रहा अनाक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन और आक्षिक श्वसन और अनाक्षिक श्वसन। अब इसके बारे में हम इनके अंतर जान लेते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है। तो पहला तो इनमें अंतर ये है कि जो आक्षिक श्वसन है उसमें क्या होता है, ऑक्सीजन की जरूरत होती है, और अनाक्षिक श्वसन में ऑक्सीजन की कोई जरूरत नहीं होती है। और दूसरा जो अंतर इसमें ये है कि आक्षिक श्वसन में क्या होता है, जो आक्षिक श्वसन होता है उसमें जो श्वसनीय पदार्थ होते हैं उनका पूरी तरीके से क्या हो जाता है, उनमें ऑक्सीकरण हो जाता है, लेकिन अनाक्षिक श्वसन में पूरी तरीके से ऑक्सीकरण नहीं होता है। तो ये रहा इनमें कुछ खास अंतर। तो दोस्तों हमें पूरी उम्मीद है कि आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। यदि आपका फिर भी कोई प्रश्न होगा तो हमें कमेंट कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।